नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में आपका। सामने जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये है स्कॉर्पियो एन का 2025 Z4 वेरिएंट डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। बहुत ही जबरदस्त वैल्यू क्रिएट करता है दोस्तों ये वाला वेरिएंट। 15,90,000 रुपये शोरूम प्राइस का रखा गया है। इसमें एक ई वेरिएंट भी आप ले सकते हैं 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके। उस 50,000 रुपये में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको, उसमें एक्स्ट्रा एनहांस सेफ्टी फीचर मिलने लग जाते हैं आपको, जैसे हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह, लेटेस्ट ट्रैक्शन, जो ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है वो मिलने लग जाता है, हिल डिसेंट, हिल होल्ड, ये चीज़ें। अगर इनके बगैर आपका काम चल जाता है तो 50,000 रुपये आप बचा सकते हैं। ये वाला आपका नॉर्मल Z4 वेरिएंट रहने वाला है। अब इसमें क्या चीज़ें मिलती है, 2.2 लीटर का इंजन मिलता है, लेकिन जो स्टेट ऑफ ट्यून है वो आपको कम देखने को मिलेगी। जो स्कॉर्पियो क्लासिक में है ना, वही पावर फिगर निकाल के देता है। 130 bhp और 300 Nm की आपको टॉर्क रहती है। लेकिन इसका फ्लिप साइड क्या है, दूसरा साइड क्या है, पॉजिटिव साइड क्या है, ये माइलेज बेहतर निकाल के देता है आपको। जो ज़्यादा पावरफुल स्कॉर्पियो एन है ना, उसके मुकाबले ये आपको 16-17 तक की माइलेज भी निकाल के दे देगा, जो कि इस साइज की गाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी आपके लिए। तो ज़्यादा चलना पड़ता है आपको, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। आपके पैसे बच जाएंगे दोस्तों, और बड़ी गाड़ी का रुतबा तो एज इट इज आपका मेंटेन रहेगा ही रहेगा। 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की बाय डिफॉल्ट आपको वारंटी मिलती है, जिसको आप फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं 5 साल तक। तो एक पीस ऑफ माइंड महिंद्रा ने अपने पास से आपको बाय डिफॉल्ट दे दिया है, क्योंकि 3 साल में तो गाड़ी का वैसे भी आपको आइडिया लग ही जाता है इंजन कैसा है कैसा नहीं है। तो फीचर्स वगैरह ये बात करते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। इस Z4 वेरिएंट में आपको हेलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, रिफ्लेक्टर के साथ डबल बैरल रहेगा, काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेशन करता है ये। उसी हाउसिंग में नीचे इंडिकेटर के लिए बल्ब है, और यहाँ पर एक छोटी पोजिशनिंग लाइट जलती है। सिल्वर फिनिश में आपको मेन चीता इंस्पेक्ट ग्रिल देखने को मिलेगी, उसमें इंसर्ट वगैरह जो क्लॉक है वो सिल्वर फिनिश में मिलेंगे। ऊपर वाले वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पर क्रोम वगैरह इस्तेमाल देखने को मिलता है। ये देखिए साइड वाले में इस तरीके से कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है। फॉग लैंप एज एन एसेसरी अवेलेबल है। एलॉय व्हील भी एज एन एसेसरी आप लगवा सकते हैं, कि Z4 वेरिएंट में आपको एलॉय व्हील वगैरह भी नहीं मिलते हैं। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में क्या क्या एसेसरी है, किस प्राइस पॉइंट में है, वो पूरा चैनल के ऊपर पोस्ट कर रखा है। महिंद्रा जेन्युइन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, एसेसरी आप किसी डीलरशिप से लगवा सकते हैं किस प्राइस पॉइंट में, तो विजिट करके आप देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर ये वाला वेरिएंट आप लेते हैं तो इसमें क्या क्या अगर लगवाएंगे तो और कितना खर्चा एड ऑन हो जाएगा। ये देखिए 17 इंच के स्टील रिम है, कवर इस तरीके से मिलेगा, ये आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, मिलता ही है। और 245/65 R17 इंच के आपको रेडियल साइज के साथ ये मिलने जा रहे हैं। राइड क्वालिटी वगैरह बिंदास फर्स्ट क्लास मिलती है। बॉडी ऑन फ्रेम रियल व्हील ड्राइव होने के बावजूद भी इतनी अच्छी स्टेबिलिटी, क्योंकि जो सस्पेंशन और टॉप नॉच यूज किया गया है, डबल विस्पोन का फ्रंट में दोस्तों, और इंडिपेंडेंट पीछे रहेगा। ये देखिए 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है। ये जो साइड स्टेप है ये आपको नहीं मिलते हैं, एज एन एसेसरी लगे हुए इसमें, तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इसके लिए। ORM के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं LED के तौर पे। बॉडी कलर में आपको सब डोर हैंडल वगैरह, हाँ रूफ रेल जरूर मिलती है आपको। 50 kg तक का लोड आप कैरी के माध्यम से इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं फंक्शनल पूरे तरीके से। और जैसे ही पीछे की तरफ आएंगे गाड़ी के, एक ज़बरदस्त लुक आपका इंतजार कर रहा है। ये जो लुक है इसको ज़बरदस्त स्टांस देता है, चाहे साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल, काफ़ी क्लीन है। इसलिए मुझे पसंद क्यों दोस्तों, क्योंकि क्लीन प्रोफाइल है, ज़्यादा कुछ पे लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि कम ही पसंद करता हूँ मैं। आपने देखा होगा हाई एंड जितनी गाड़ियाँ उस पर कम से कम बैजिंग होती है, तो स्कॉर्पियन लिखा हुआ इस वाले वेरिएंट में और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये LED का पार्ट रहेगा आपका, ये बाकी आपको हेलोजन बल्ब वगैरह इस्तेमाल देखने को मिलेगा इसमें। पीछे वाइपर, वॉशर, डिफोगर सब मिलता है आपको। कैमरा नहीं मिलेगा, वो आप लगवाना चाहे तो लगवा सकते हैं। यहाँ पर नीचे बम्फर में आपको रिवर्स गियर की लाइट है, और काफ़ी अच्छा है। ये जो Z4 वेरिएंट है ना, इसका प्लस पॉइंट और भी है। इसमें जो क्रोम फिनिशिंग वगैरह ना पसंद करने वाले हैं ना, उसके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें लगी नहीं हुई हैं। तड़क भड़क वाली जो चीज़ें होती हैं वो नहीं देखने को मिलती हैं आपको। ये देखिए इधर स्टील रिम मिलता है स्पेयर व्हील के तौर पे अंडर द बॉडी। और बूट की बात कर लेते हैं, साइड ओपनिंग टेल गेट है, और अच्छी बात यह कि हाइड्रोलिक्स दे रखे, तो ओपन करने में ज़्यादा कुछ मशक्कत आपको करनी नहीं पड़ती है। ये स्कूप कर रखा है यहाँ पे, तो ज़्यादा लगेज बैठ जाए। हालांकि सभी सीटें अपनी जगह पे होंगी ना, तो आप मान के चले सिर्फ इतना ही स्पेस यूज़ कर सकते हैं आप छोटे मोटे बैग के लिए ही। लेकिन अच्छी बात ये इस गाड़ी में, अगर पीछे वाली सीट पर कोई नहीं बैठा है तो इस तरीके से स्टिप पुल करके आप और 460 लीटर जो बूट स्पेस है उसका मजा ले सकते हैं। वीकेंड के ट्रिप का आपका पूरा लगेज बैठ जाएगा इसमें, इतनी अच्छी तरीके से प्रेटेलिटी वगैरह दे रखी है। यहाँ पर बोर्ड के नीचे आपके सारा टूल का बंदोबस्त कर रखा है, और बीच में ये जो रबर की कैप जिस पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं स्पेयर व्हील को। यहाँ पर आपका जैक है, 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी एसेसरी वगैरह के लिए। प्रैक्टिकलिटी जैसे मैंने बताया ना, ज़बरदस्त है दोस्तों। इस सीट को अपनी जगह बैठा लेते हैं। अब लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर। 57 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है इस तरीके से। यहाँ DF डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड मिलेगा आपको, और यहाँ पर आपका डीजल। और गाड़ी अनलॉक होती है इस तरीके से, टैप करके आप इसको खोल सकते हैं।
ये देखिए जो डोर की ओपनिंग है काफ़ी वाइड है, 90 डिग्री तो नहीं है लेकिन काफ़ी वाइड, अपर्चर बड़ा है तो आसानी से बैठ सकते हैं, उतर सकते हैं। और ये ब्राउन विद ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा आपको। ये पावर विंडो रहेगी सभी, और इल्यूमिनेटेड है दोस्तों, इसमें लाइट ब्राइट अप होती है तो रात के समय में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आपको। या बोतल बैठने के लिए स्पेस अच्छा है, 1 लीटर तक की, इवन 1.5 लीटर तक की बोतल आसानी से बैठ जाएगी, इसमें इतना अच्छा स्पेस है। विंडो लाइनिंग भी ज़्यादा ऊंची नहीं है तो अंदर बैठने के बाद बाहर का जो व्यू ज़बरदस्त मिलता है आपको। ये अच्छी प्रोटेक्शन दे रखी है। ये वेलकम किट है आपकी महिंद्रा की, इसमें मग वगैरह मिलता है आपको, डिलीवरी के समय पे देते हैं। ये देखिए इस तरीके का फैब्रिक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है दोस्तों, ये बात मानने की है। तो सीट कवर ना भी लगवाए ना तो मज़ा बहुत आएगा भाई। आईसो फिक्स साइड माउंट के साथ मिलता है ये। और करना क्या है आपको, अगर पीछे वाली रो में जाना है तो सिंपल ये ऑप्शन है, देखिए एक ही बार में कितना आसान है। सिंगल टमर फोल्ड है, पीछे बैठ सकते हैं। पीछे 5.5 फुट तक के बंदे के लिए स्पेस अच्छा है, अगर उससे लंबे होते जाएंगे आप तो नी स्पेस थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको। लेकिन ये है बहुत ज़बरदस्त फैमिली गाड़ी आपके लिए बन सकती है दोस्तों, ये बात में तो कोई दो राय है ही नहीं। इसलिए तो इसकी जो सेल्स फिगर हैं भाई, इतनी सेल्स तो आमतौर पे हैचबैक गाड़ियों की होती हैं दोस्तों, जो इतनी महंगी और इतनी बड़ी गाड़ी आपको सेल्स फिगर निकाल के दे रही है। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें शॉर्ट आउट हैं। मैगजीन होल्डर वगैरह मिलता है आपको, पीछे एसी वेंट्स, ब्लोअर स्पीडो कंट्रोल करने के साथ। और ये कॉयल है, अच्छी बात ये है कि पीछे अलग से कूलिंग गिरेगी आपको, तो लास्ट रो तक अच्छी कूलिंग रहेगी। सी टाइप का चार्जिंग पॉइंट है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बीच में फिक्स रहेगा। ये आपका बीच में आर्मरेस्ट मिलता है कप होल्डर के साथ। कैबिन में यहाँ पीछे की तरफ एक लाइट मिलती है और ये भी एलईडी रहेगी आपकी, काफ़ी ब्राइट है दोस्तों। ये 2750 mm का आपका व्हील बेस रहने वाला है। मेरी जो हाइट है 5 फुट 10 इंच है। और एक बार स्पेस देख लीजिए आप, देखिए कितना ज़बरदस्त नी रूम मिल रहा है। अंडर थाई स्पेस वगैरह या स्पोर्ट बिंदास फर्स्ट क्लास है दोस्तों, मेरे हाइट तक के बंदे को। नीर और हेडरूम की तो खैर बॉक्स डिजाइन में कभी दिक्कत होती ही नहीं। अब एक बार देखिए बैठने के बाद जो विंडो लाइनिंग है काफ़ी नीचे रह जाती है, तो बाहर का व्यू ज़बरदस्त देखने को मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी डिजाइन और बनाई गई है महिंद्रा द्वारा। R&D टीम को हेड्स ऑफ जाता है। ये आपको को ड्राइवर वाला डोर है दोस्तों, इस पे देखिए आप कितना अच्छा स्पेस मिल रहा है आपको, निकनैक रखने के लिए, बोतल रखने के लिए। और यहाँ पर पावर विंडो कंट्रोल वगैरह, ये आपको ब्लैकआउट रहेंगे, डोर ओपनिंग हैंडल। और ये देखिए कंटूरिंग कितने शानदार तरीके से, एक्सटेंड आपको अलग से पकड़ के रखे, बिल्कुल बकेट जैसे बोलते हैं ना सीटें वो मिलेंगी। ये आपको साइड स्पोर्ट है, ये थाई के लिए भी है, बिल्कुल ऐसे पकड़ के कंफर्टेबल महसूस करेंगे आप। और ये ग्रैब हैंडल भी है इसको पकड़ के बैठने के लिए। देखिए डैशबोर्ड में ये हालांकि हार्ड प्लास्टिक ही है सब कुछ, लेकिन आपको फील ऐसा देगा ये स्टिचिंग जैसे लेदर हुई है, लेकिन ऊपर वाले वेंट्स में ये लेदर का मिलता है आपको। अच्छा एक लंबे समय तक टिकने वाला जो मेटेरियल उसको यूज़ किया गया है। ये देखिए ग्लो बॉक्स, कूलिंग वगैरह तो नहीं मिलेगी इसमें, लेकिन डिसेंट साइज का ही। अब आपको ड्राइवर सीट पे लेके चलते हैं और वहाँ से बाकी फीचर एक्सप्लोर करते हैं इसके। ये आपका ड्राइवर साइड डोर है, सभी पावर विंडो कंट्रोल जो ORV में इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ आते हैं, फोल्ड नहीं होंगे। और ये यहाँ पर सब मैट ब्लैक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये सबकी अपनी पसंद है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा स्पेस नीचे मिलता है आपको। और जो ड्राइवर सीट है बिल्कुल वो हाइट के लिए एडजस्टेबल है, साथ में लंबार सपोर्ट भी मिलती है आपको। वाह भाई वाह। तो मल्टीपल फंक्शन, लंबी दूरी वगैरह तय करेंगे ना, थकावट वगैरह महसूस नहीं करेंगे आप। ऐसे ही पेडलों के साथ शानदार काम किया गया है और साथ में डेड पेडल भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो अंदर बैठने के बाद मैं दिखाऊंगा कितना अच्छा कंफर्टेबली बैठते हैं आप, तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। अब अंदर ही बैठ ही जाते हैं गाड़ी के। ये देखिए ये आपका डेड पेडल के तौर पे यूज हो जाता है दोस्तों, ना तो पेडलों के बीच की जो स्पेसिंग वगैरह है बिल्कुल डिसेंट है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं आपको। जो की फोब है इस तरीके से, एक रिमोट वाली चाबी मिलती है आपको और दूसरी डमी बटन के साथ मिलेगी। दूसरी पे आपको चाबी पे बटन्स वगैरह नहीं दिए गए हैं। इस स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें ना तो टिल्ट को सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेकंड बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह चीज़ें मिलती हैं। इधर मल्टीमीडिया के सारे कंट्रोल मिलते हैं विद टेलीफोनिक कंट्रोल। और ये शानदार हॉर्न जो ट्रम्पेट हॉर्न बोलते हैं महिंद्रा भाषा में, वो भी मिलता है। लेदर रैपिंग वगैरह मिसिंग है, लेकिन होल्ड करने वगैरह में बहुत शानदार महसूस होने वाला भाई आपको ये स्टीयरिंग व्हील। Z4 डीजल मैनुअल में एक बात है दोस्तों, ये जो स्टीयरिंग व्हील है ना ये आपका हाइड्रोलिक है, तो थोड़ा सा इसको जब आप घुमाएंगे ना तो हार्ड महसूस होगा आपको। इलेक्ट्रिक असिस्ट इससे ऊपर वाले वेरिएंट से शुरू होता है दोस्तों, या Z4 आप ऑटोमेटिक जब लेंगे ना, डीजल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, पेट्रोल में तो बेस मॉडल से शुरू होता है इलेक्ट्रिक, लेकिन डीजल में Z4 ऑटोमेटिक से शुरू होता है।
इधर आपकी हेडलाइट कंट्रोल, ये वाइपर वॉशर के। अब चाबी लगा के आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह के बारे में दिखा देते हैं, इस तरीके से ब्राइटअप होता है वो। ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। तो ये जरूर है दोस्तों कि आपको कलेक्टर की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन बिल्कुल कोल्ड स्टार्टर सर्दियों का मौसम में थोड़ा ज़्यादा सुनाई देता है, लेकिन जैसे हीटअप हो जाएगा इंजन तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। वाइट कलर की बैकलाइट जलती है इसमें, और अच्छी बात यह है कि इसमें जो काम की जानकारी है सारी देखने को मिलेंगे आपको। डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह, माइलेज वगैरह, इसी चीज़ की ज़्यादातर जरूरत रहती है, बाकी चीज़ों की ज़्यादा जरूरत भी नहीं रहती है। फ्यूल गेज वगैरह, टेम्परेचर गेज वगैरह, वो सारी चीज़ें मिल ही रही हैं आपको। टैकोमीटर वगैरह, स्पीडोमीटर, अच्छा है ये। टॉप मॉडल में और भी अच्छा है, लेकिन आपको कहीं से भी निराश नहीं करेगा, इतनी अच्छी क्वालिटी का दे रखा है दोस्तों। ये देखिए 8 इंच का इस तरीके का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जिसमें आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज है उस तरीके से दिखाई देगा। FM है, ये गाड़ी के बारे में यहाँ से जानकारी मिलेगी। इको सेंस, ये बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्प्ले मिलता है इसमें। आप इसको होम बटन दबाएंगे, मैनुअल बटन की यही खासियत है दोस्तों। ये देखिए इसमें एंड्रॉइड ऑटो ऐप पर काबले आप चला सकते हैं, लेकिन वायर के माध्यम से, ये चीज़ का ध्यान देना होगा। ये देखिए ये फीचर्स मिल रहे हैं आपको, कुछ कार इन्फो वगैरह तो मिसिंग है इसमें। इको सेंस वगैरह ये चीज़ें मिलती हैं। टच रिस्पॉन्स सच में बहुत अच्छा है, आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। साउंड आउटपुट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, और इसका जो लेआउट है काफ़ी अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। ये जैसे मैंने बताया कि मैनुअल बटन दे रखे हैं, तो रात वगैरह में खासतौर पे हाईवे चलेंगे आप तो एक्सेस करने में दिक्कत नहीं आएगी। मैनुअल AC रहेगा, सिंगल जोन का। हैजार्ड बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक A टाइप का पोर्ट आपको चार्जिंग के लिए मिलता है, एक आपका एंड्रॉइड ऑटो ऐप पर काबले चलाने के लिए, और एक ऑक्स के लिए भी आपको स्पेशल पोर्ट दिया गया है। ये लाइट यहाँ ब्राइटअप होगी, अगर ऑन होगा पैसेंजर साइड का एयरबैग तो ऑन दिखाएगा, ये ऑफ पे ब्राइटअप होगी तो इसका मतलब ऑफ है वो। यहाँ रबराइज फिनिश दे रखी है, ये भी काफ़ी अच्छा टच दिया गया है इसमें। पहले प्लास्टिक मिलता था आपको, लेकिन एक अच्छी चीज़ है। ये ऐसे 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, काफ़ी स्मूथ। ये कप होल्डर मिलते हैं, हार्ड प्लास्टिक में रहेगा आर्मरेस्ट के ऊपर। इसके नीचे छोटा स्पेस है। ऊपर की तरफ आएंगे तो मैनुअल AC सन ग्लास होल्डर मिलता है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। आगे भी एक लाइट मिलती है आपको, यहाँ पर दी गई हो। वैनिटी मिरर वगैरह चीज़ें मिसिंग रहेंगी, सनवाइजर्स पे वैनिटी मिरर नहीं मिलता। Z4 वेरिएंट में आपको मिलता क्या है, जो ऊंचा बैठने वाला फील है ना, ये बोनट पूरा विजिबल है एकदम। देखिए पूरा एकदम सब कुछ आसपास छोटा छोटा सा महसूस होता है, वो पूरा फील आएगा आपको इस गाड़ी में। तो Z4 वेरिएंट जिनकी रनिंग ज़्यादा है और हाईवे पर रनिंग ज़्यादा है कह सकते हैं आप, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए बनेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें माइलेज भी अच्छी मिलती है और बड़ी गाड़ी का रुतबा भी बना रहेगा, और आपकी पॉकेट के ऊपर ज़्यादा ये खर्चा भी नहीं होने देगा। तो जानकारी यदि आपको पसंद आई है दोस्तों, इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।